Hi friends, welcome to our channel GK Project India. Now in this video today we will talk about mechanical properties of fluid in hydraulics and fluid mechanics, which is related to the bachelor in engineering and diploma engineering, and also it's helpful for SSC JEE and RRB JEE exams and all technical exams like DRDO. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। इससे पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, तो उसमें हमने 3 टॉपिक डिस्कस कर लिए। तो उसमें हमने डेंसिटी के बारे में बात कर लिया है, स्पेसिफिक वेट के बारे में बात कर लिया। अब बात करेंगे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। सो नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो व्हाट डू मीन बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी? सो फर्स्ट we will define this. How to define this specific gravity? Specific density is defined as the ratio of specific weight of a substance to the standard fluid under the same condition of temperature and pressure. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को सबसे पहली बात तो यह है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को एक नाम से और जाना जाता है, स्पेसिफिक डेंसिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो या तो स्पेसिफिक डेंसिटी के नाम से आएगा ये, या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से। इसको हिंदी में आपेक्षिक गुरुत्व बोलते हैं, या फिर विशिष्ट गुरुत्व के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिफाइन करते हैं, ये रेशियो होता है स्पेसिफिक वेट का, स्पेसिफिक वेट होगा हमारा सब्सटेंस का, टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, तो ये रेशियो होता है। ये फॉर्मूला की मदद से हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ सब्सटेंस टू द स्टैंडर्ड फ्लूइड अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसका फॉर्मूला है, उसकी मदद से हमने ये डेफिनेशन लिख रखा है। तो फॉर्मूला देख लेते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, कोई सा भी फ्लूइड हो उसका डेंसिटी अपॉन में डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड जो लिया जाता है वो हमेशा वाटर को लिया जाता है, स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ से स्पेसिफिक ग्रेविटी का डेफिनेशन हमने लिख रखा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है कि डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ द प्योर वाटर। प्योर वाटर को ही बोला जाता है स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, तो प्योर वाटर एज अ वर्क करता है स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो यहाँ से हमने डेफिनेशन बना रखा है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ से आप डेफिनेशन दे सकते हो। हिंदी वाले स्टूडेंट जो भी हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग के, जिन्होंने हिंदी में इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो वो किस तरीके से डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं इसको कि यह किसी भी तरल का घनत्व तथा किसी स्टैंडर्ड तरल का घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? आपेक्षिक गुरुत्व कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप हिंदी में भी इसका डेफिनेशन लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन डिप्लोमा में या बीटेक में ये क्वेश्चन जरूर मिल जाता है एग्जाम में। और बात करें टेक्निकल एग्जाम्स के लिए भी, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसमें भी यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिल जाता है। तो हम बात कर रहे थे फॉर लिक्विड्स प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज टेकन एज स्टैंडर्ड सब्सटेंस। अब बात होती है कि स्टैंडर्ड फ्लूइड होता क्या है, स्टैंडर्ड सब्सटेंस होता क्या है। तो स्टैंडर्ड सब्सटेंस जो माना जाता है वो माना जाता है किसको? वो हमेशा स्टैंडर्ड सब्सटेंस मानते हैं हम प्योर वाटर को। प्योर वाटर जो होता है हमारा लिक्विड का, वो ऑलवेज लिया जाता है एज अ स्टैंडर्ड सब्सटेंस, एज अ स्टैंडर्ड फ्लूइड एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो जल होता है, जो वाटर होता है, उसको 4 डिग्री सेल्सियस पे हम एज अ स्टैंडर्ड फ्लूइड लेके चलते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम ये हमें याद कर लेना कि स्टैंडर्ड फ्लूइड होते कौन से हैं। अब बात करेंगे फॉर गैसेस, ये तो लिक्विड्स के लिए हो गया। अब गैस की बात करेंगे, और गैस के लिए जो होता है, गैस में हम हमेशा एयर को एज अ स्टैंडर्ड फ्लूइड काउंट करते हैं। तो एयर जो होता है हमारा एज अ स्टैंडर्ड फ्लूइड लिया जाता है, जो कि हमारा CO2 फ्री होना चाहिए। तो एयर जो हो वो हमारे CO2 फ्री हो, तब जाके गैसेस के लिए हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड काम करता है एयर। ठीक है, लिक्विड में हमारा वाटर होता है स्टैंडर्ड फ्लूइड, और एयर जो होता है हमारा ये हो जाएगा गैसेस में। एंड बात की जाए हाइड्रोजन गैस जो होती है एट 0 डिग्री सेल्सियस इज टेकन एज स्टैंडर्ड सब्सटेंस। कभी कभी हाइड्रोजन गैस को भी क्या ले लिया जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसको एज अ स्टैंडर्ड सब्सटेंस, एज अ स्टैंडर्ड फ्लूइड माना जाता है। एंड बात की जाए कि जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? तो जनरली स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिनोटेड बाई एस। एस से इसको डिनोट कर लिया जाता है, और काफ़ी सारे बुक्स में S.G से भी आपको ये डिनोटेशन इसका मिल जाएगा। इसको रिप्रेजेंट हम S.G से भी कर देते हैं, या फिर उसको S से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को। तो यहाँ से सिंपल सा था, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा रेशियो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, तो कोई भी तुम्हारा मटेरियल उसका डेंसिटी अपॉन स्टैंडर्ड फ्लूइड का डेंसिटी। ठीक, तो यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल यहाँ ले रखा है स्टील का स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टील का स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए हमने स्टील का डेंसिटी लिख लिया, अपॉन में क्या करेंगे हम? जो भी हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड था उसका डेंसिटी।
तो स्टैंडर्ड फ्लूइड हमारा हमेशा वाटर लेके चलते हैं, तो वाटर का डेंसिटी कितना है, 1000 होता है। और बात करें स्टील की डेंसिटी की, तो स्टील की डेंसिटी ये होती है। तो अब स्टील का हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, स्टील का हम इस तरीके से स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं। तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आ जाएगा 7.43। तो स्टील का स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो होता है 7.43। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये निकल के आ गया स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, फॉर एग्जांपल रियल लाइफ में इसका यूज क्या है, तो एक फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख रखा है, इसको भी लिख लेना कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, तो ये वाला जो रियल फॉर्मूला है यहाँ से ड्राइव करके आता है हमारा ये वाला फॉर्मूला डेंसिटी वाला। ठीक है, अब बात करेंगे इसका यूज क्या है रियल लाइफ में। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो फॉर्मूला है हमारा, उसका यूज क्या है रियल लाइफ में, कि रियल लाइफ में हम इसको पढ़ते क्यों है, इसका कहाँ पर यूटिलाइज होगा और इंजीनियरिंग में क्यों पढ़ा जाता है इसे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो हमें बताता है कि यदि किसी फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं लकड़ी का स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड, लकड़ी का हमने देखना है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो लकड़ी का जो डेंसिटी होता है वो होता है 650 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब बात करेंगे प्योर वाटर की डेंसिटी की, तो ये होती है 1000, सभी को पता है। अब इससे हम डिवाइड कर लेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 0.65। तो हमारा वुड का जो है, वुड का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल के आया 0.65। तो इससे क्या पता चला हमें, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या बताता है कि यदि किसी कंटेनर में इस तरीके का कोई मान लो कंटेनर है, इसमें क्या है हमारा वाटर भरा हुआ है इस तरीके से, इसमें मान लो वाटर भरा हुआ है। अब इस वाटर में क्या करें, इस लकड़ी को क्या करें हम इसमें डुबोएं। जब इस लकड़ी को इसमें डुबोया जाएगा तो होगा क्या कि इसका जो 65% भाग है, 65% जो पार्ट होगा इस बॉडी का, तो लकड़ी का 65% जो पार्ट होगा वो वाटर के अंदर डूब जाएगा। तो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की मदद से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि वाटर के अंदर कौन सी बॉडी डूब जाएगी और कितना डूब जाएगी, कितना प्रतिशत भाग उसका डूब जाएगा। तो यदि किसी लकड़ी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.65 निकल के आ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि वो लकड़ी 65% जो है, इसका 65% उसका बॉडी वाटर के अंदर डूब जाएगा। अब बात की जाए कि जिन बॉडीज की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 आती है या फिर 1 से क्या हो हमारा ग्रेटर देन हो, हम मान लो 1 से ज़्यादा किसी का आ रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो हमारा 1 से ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होता है, तो जब हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी हो 1 से ज़्यादा, तो उस केस में बॉडी हमारी क्या होगी, पूरी तरीके से डूब जाएगी। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी बॉडी डूब जाएगी, कौन सी नहीं डूबेगी वाटर के अंदर। ये पता लगाने के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी फंक्शन का यूज किया जाता है, और इसी की मदद से हम डिजाइन करते हैं जितने भी पानी के जहाज होते हैं या फिर हमारी सबमरीन जो होती हैं, सबमरीन का जो हमारा डिजाइन किया जाता है वो भी इसी के प्रिंसिपल पे, इसी के यूज करके हम क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं कि ये बॉडी कितना। और शिप का क्या रहता है, शिप का कुछ पार्ट आपने देखा होगा कि जो भी हमारा जहाज रहता है वो पानी के अंदर उसका कुछ प्रतिशत भाग डूबा रहता है। इस तरीके से मान लो इतना पार्ट क्या है उसका पानी के अंदर डूबा रहता है। तो ये भी डिपेंड करता है, ये हम एनालाइज करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करके कि हमें बॉडी का कितना पार्ट पानी के अंदर चाहिए और कितना पार्ट बॉडी के बाहर चाहिए। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने वुड का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट किया है वो निकल के आया है 0.65। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इसका 65% जो भाग है, बॉडी जो है इसका 65% भाग पानी के अंदर डूब जाएगा। अब आप यहाँ पर एक एग्जांपल और देख रहे होंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टील। स्टील इस्पात को बोलते हैं। अब स्टील का हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट कर लिया। अब इससे हमें क्या पता चला कि स्टील का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1 से भी ज़्यादा है, मोर देन 1 है। मोर देन 1 है, कितना आ रहा है इसका 7.43। तो ये बॉडी क्या होगी, हमने बताया कि 1 से ज़्यादा अगर क्या हो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो तो वो बॉडी पानी के अंदर डूब जाती है। तो आप स्टील के टुकड़े को लेकर जाएंगे और स्टील को इसके अंदर वाटर के अंदर डालोगे तो ये आसानी से क्या होगा, डूब जाएगा। जितना स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगा उतना ज़्यादा कम बॉडी का पार्ट क्या होगा, वाटर के अंदर डूबेगा। ठीक है, इस तरीके से आप सभी पदार्थों का स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करके ये देख सकते हैं कि कौन सा पार्ट कितना वाटर के अंदर डूब जाएगा। अब बात करेंगे प्रेशर की, कि प्रेशर क्या होता है। ये भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई हमारी प्रेशर, कि दाब बोलते हैं इसको हिंदी में। सो हाउ टू डिफाइन दिस प्रेशर। ठीक है, तो हम प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसका सिंपल सा मैंने अपने लैंग्वेज में डेफिनेशन लिख रखा है कि प्रेशर इज डिफाइंड एज अ फिजिकल फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ ऑब्जेक्ट।
तो जो फिजिकल फोर्स एग्जर्ट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के एरिया पर उसको कहा जाता है प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये फॉर्मूला होता है P=F/A। प्रेशर का फॉर्मूला होता है P=F/A। और इस फॉर्मूला की मदद से हम आसानी से इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जो पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स एक्ट करता है उसको बोला जाता है प्रेशर। ठीक है, देन द फोर्स अप्लाइड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया। तो फोर्स जो लगना चाहिए इस केस में ऑलवेज किस तरीके से होना चाहिए, वो परपेंडिकुलरली लगेगा। तो किसी भी बॉडी के सरफेस के, मान लो ये बॉडी का सरफेस है तो इस पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे ऑलवेज क्या लगेगा, फोर्स एक्ट होगा। तो वो कहलाता है हमेशा प्रेशर फोर्स। ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका प्रेशर फोर्स। एरिया उसका कितना होगा, ए एरिया होगा एंड फोर्स एक्ट कर रहा होगा एफ, देन जाके बनेगा हमारा प्रेशर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ प्रेशर की। ये तो सभी को पता होगा प्रेशर को डिनोट कैसे करते हैं। प्रेशर को डिनोट किया जाता है पी से। जनरली प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाई डिनोटेड बाई पी एंड एफ जो होता है एफ हमारा रिप्रेजेंट करता है फोर्स को एंड ए स्टैंड्स फॉर एरिया। अब बात करेंगे यूनिट ऑफ प्रेशर की। तो यूनिट ऑफ प्रेशर जो होता है ये होता है हमारा इसका पास्कल। यूनिट ऑफ प्रेशर बात करें तो पास्कल इसकी यूनिट होती है। एंड दूसरा यूनिट देखा जाए तो ऐसा ही सिस्टम में इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बिकॉज ऑफ जो फोर्स होता है, फोर्स की यूनिट क्या होती है सभी को पता है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम प्रेशर का यूनिट निकाल सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसके कई सारे क्या हैं यूनिट्स होते हैं प्रेशर के, जैसे कि आप देख सकते हैं दूरी डिस्टेंस के भी कई सारे यूनिट होते हैं, उसी प्रकार से प्रेशर के भी कई सारे यूनिट होते हैं। जैसे कि पहला हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दूसरा ये भी हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी हो सकता है जूल पर मीटर क्यूब। एंड बात करें तो पास्कल भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ पास्कल किया जाता है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रेशर की। तो टाइप्स ऑफ प्रेशर आर एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डिफरेंशियल प्रेशर एंड गेज प्रेशर। तो ये सारे हमारे प्रेशर जो है इतने टाइप का प्रेशर होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हमारा प्रेशर जो होता है, प्रेशर को कॉमनली उसके सिंबल्स क्या क्या यूज होते हैं। तो यहाँ तो स्मॉल पी यूज कर लिया जाता है कभी कभी, या फिर कैपिटल पी। काफ़ी सारे बुक्स में स्मॉल पी मिल जाएगा, काफ़ी सारे बुक्स में कैपिटल पी मिल जाएगा। अब इसकी डायमेंशन की बात करें, विमा जो होती है इसकी डायमेंशन जो निकालोगे आप, ये निकल के आएगी ml1 ml-1 t-2। तो इसका विमा निकालने का प्रोसेस होता है, फोर्स की विमा क्या है, फोर्स की डायमेंशन आप लिखोगे ml-t-2 डिवाइडेड बाई L2। तो ml2 लिखोगे यहाँ पर आप इस तरीके से, और ml-t-2 को डिवाइड करना है एरिया का यूनिट से। तो एरिया का जो डायमेंशन है वो क्या होता है L2। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, L2 ऊपर जाएगा, एक L से एक L कट जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा ml-1 t-2। तो यहाँ से हमने किस तरीके से डायमेंशन फाइंड आउट किया है कि फोर्स की डायमेंशन क्या होती है ml-t-2 और एरिया की होती है L2। तो इस तरीके से हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया ml-1 t-2। तो प्रेशर का हमारा यहाँ से निकल आया कि किस तरीके से प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है। और ऐसा ही सिस्टम में इसका यूनिट पूछा जाए तो पास्कल होता है, फॉर्मूला इसका पूछा जाए तो होता है प्रेशर इज टू फोर्स अपॉन एरिया। तो कुछ इस तरीके से एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है, या फिर टेक्निकल एग्जाम जितने भी होते हैं जहाँ पर हमारा जैसे कि जेई का एग्जाम हो गया या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, वहाँ पर ये अक्सर करके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं उनको भी ये मिल जाएगा, उनके में भी ये सिलेबस में टॉपिक है, तो वो स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख सकते हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, एंड कोई टॉपिक या पॉइंट ऐसा हो जो समझ में नहीं आया हो तो उसके लिए भी कमेंट करें, उसको और अच्छे तरीके से हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एंड वीडियो को शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।